तो चारों ओर विनाश की आग लगेगी और हम बिल्कुल सेफ होंगे। परंतु कौन? जिनके पास 8 शक्तियां, और बाबा ने कहा बहुत शक्तियां हैं। जैसे स्नेह की भी एक शक्ति है, ज्ञान का भी बल है, प्योरिटी भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, पुण्य कर्मों का भी बहुत बड़ा बल है। ये सब शक्तियां हैं हमारे पास हैं और हमें इनको यूज करना है। तो सर्व शक्तियों से संपन्न हमें होना है। सब याद कर ले फिर से। 6 मास का होमवर्क, अब 6 मास से कम होता जा रहा है समय। व्यर्थ से मुक्त होना है और इसमें पहली शर्त यही होती है कि व्यर्थ से मुक्त वही हो जाते हैं जिनको व्यर्थ से मुक्त होने की इच्छा होती है। आधा तो व्यर्थ चला जाता है। केवल इच्छा कि भगवान ने कहा है तो मुझे ये काम करना है, दृढ़ इच्छा, आधा तो खत्म। बाकी पुरुषार्थ जिसकी हम चर्चा करते आए हैं, नो इफेक्ट नो रिएक्शन, बहुत ध्यान देना है पूरा समय। विनाश काल की तैयारी भी हम कर रहे हैं, साथ साथ में स्थापना भी कर रहे हैं। हमारा एक एक सेकंड और एक एक संकल्प, बोलो, बहुत मूल्यवान, बहुत महान है, बहुत महान है। एग्जाम हो रहा हो, हायर कंपटीशन, कोई बहुत बड़ा एग्जाम, और हमारा आधा क्वेश्चन बाकी बच गया हो, हमें 5 मिनट चाहते हो और हमें 5 मिनट, जो इन्विजिलेटर है, एग्जामिनर है, वो 5 मिनट और दे दे कि कोई बात नहीं, ले लो, तो वो 5 मिनट हमारे लिए कितना सुंदर होगा, मूल्यवान हो जाएगा ना। हर जगह हमें ट्रेन पकड़नी है, हम लेट हो गए 5 मिनट और ट्रेन भी 5 मिनट लेट हो जाए, तो 5 मिनट हमारे लिए कितने मूल्यवान हो गए। एक एक संकल्प बहुत महान है। बाबा के ये सब थे, एक एक सेकंड मूल्यवान, एक एक संकल्प बहुत महान है, क्योंकि हमारे एक एक संकल्प से, सोचे सभी, विश्व परिवर्तन का गहरा नाता है। हमारा एक एक संकल्प प्रकृति पर गहरी छाप छोड़ता है। हमारा एक एक संकल्प दूसरी आत्माओं के विचारों को बदल देता है। हमारा एक एक संकल्प हमें सफलता की ओर ले चलता है। कल एक कुमार ने फोन किया, भाई जी कल मेरा रिजल्ट आने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा रिजल्ट आ ही रहा है तो डरने की क्या बात, कि नहीं धड़कन बढ़ गई हैं, पता नहीं क्या होगा, मेरे 65% तक मार्क्स आ जाएं 12वीं में तो बहुत अच्छा हो जाए। कहा अब तो आ गए ना जो भी आने हैं, अब तो आउट होने, केवल तुम परेशान न हो। मैंने उसको कुछ विधि बताई तो अभी फोन आया, अभी मैं आ रहा था रास्ते में ही, कि भाई जी 66% आ गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अब बहुत एक एक संकल्प, नहीं तो उसके वो 24 घंटे बेचैनी में बीत रहे थे, डर में। मैंने उसे बता दिया, अरे संकल्प करो, जो मैंने सोचा वही होगा, बाबा मेरे साथ है। खुश हो गया और वही करने लगा, तो उसके 24 घंटे आनंद में बीत गए। हम इस बात पे ध्यान दें, हमारा एक एक संकल्प हमारे लिए भी बहुत कल्याणकारी और उसकी छाप दूसरों पर बहुत पड़ती है। अब हम एक अभ्यास आज से और करना चाहेंगे। अगली बार तक के लिए एक बहुत सुंदर अभ्यास है, बहुत सुखद फीलिंग देने वाला, जो हमारे व्यर्थ संकल्पों को भी खत्म करता है और हमारे अंदर
अलौकिक शक्तियों को बहुत बढ़ाएगा। और वो है 2 साल पहले की मुरलियों से है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, रोज सवेरे बाप से वरदान लो, दिन में उसके नशे में रहो और स्मृति स्वरूप होकर उसे यूज करो। 3 स्टेप्स बताए, इन तीनों को हम करते हैं, अब भी करेंगे और कुछ दिन सवेरे रोज हम सब कर लिया करेंगे। मुझे भी कल ये बात याद आ गई तो मैं मधुबन में कराई तो बहुत अच्छा लगने लगा। तो कैसे हम 5 स्वमान चुन लेते हैं, उनमें से आप चाहे 1-1 ले लें, 7-7 दिन के लिए 1, 2-2 ले लें, 3-3, 5 भी ले सकते हैं। तो क्या करेंगे कि हम सूक्ष्म वतन में पहुंचे, बाबा हमें दृष्टि देंगे। बाबा ने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख दिया और वरदान दिया। मुख से बोला, बच्चे अब बोलो, 5 निकाल लेते हैं जो आने वाले समय के लिए, वर्तमान समय के लिए, हम सब के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। बाबा ने वरदान दिया, बच्चे विघ्न विनाशक भव। आप तुम्हें ये वरदान देते हैं, तुम्हारे पास दूसरों के विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। तुम्हें वरदान है, जहाँ भी तुम जाओगे, जहाँ भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे, वहाँ सभी के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। गुड फीलिंग में आ जाए। 1 मिनट दे दे इसको। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और दृष्टि से शक्ति भर रहे हैं हमारे अंदर, ये वरदान। दूसरा बोलो, अब आप बोलो, विजयी भव। और बाबा याद तिलक लगा दिया बाबा ने मस्तक पर और मुख से वरदान दिया, बच्चे विजयी भव, तुम विजय माला के मन के हो। कल्प कल्प तुमने माया को, समस्याओं को, परिस्थितियों को जीता है। अब भी तुम्हारी जीत निश्चित है, स्वीकार कर लें। बाबा ने हमें वरदान दे दिया, अब ये वरदान काम करेगा। हमें विश्वास हो जाए ये वरदान काम करेगा। ऐसे नहीं हल्का संकल्प रहे, पता नहीं होगा या नहीं, ये वरदान काम करेगा। तीसरा भाई बोलो, मास्टर दुख हरता सुख करता। ये बहुत जरूरी वरदान है। वही विधि, बाबा का हाथ हमारे सिर पर दृष्टि देते हुए बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें सारे संसार के दुखों को हरना है। आगे चलकर अनेक दुखी आत्माएं तुम्हारे पास आएंगी। तुम्हें दृष्टि देकर संकल्प करके उनको दुखों से मुक्त करना होगा। बाप तुम्हें वरदान देते हैं, तुम सभी को दुखों से मुक्त करो। स्वीकार कर लो, हमारे पास वरदान आ गया दुखों से मुक्त करने का, तो हम भी दुखों से मुक्त। जितना सुखों का भंडार हम अपने अंदर भरेंगे, हमारी दृष्टि से और संकल्प से हम दूसरों के दुख हरता बन जाएंगे। पसंद है? बहुत सुंदर वरदान है, बहुत काम आएगा। जब संसार में बाबा के शब्द हैं, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, छोटे मोटे दुख नहीं। अब मनुष्य छोटे मोटे दुखों से परेशान होता है। बाबा ने कहा ये तुम्हारे दुख तो चींटी के समान है, पहाड़ गिरने वाले हैं। चौथा वरदान पीछे वाले बताएं। हाँ, ये भी वरदान है, लेकिन इसे पीछे लेते हैं। बोलो, जो बहुत उपयोगी हो। नहीं, स्वमानी नहीं, केवल तुम सफलता मूर्त हो। वरदान दे रहे बाबा, सफलता का भी तिलक लगा दिया है और कहा हर कदम पर
तुम्हें सफलता मिलेगी। जहां तुम जाओगे, कोई कठिन काम होगा, कोई बाधा बनी हुई होगी, दीवार खड़ी हुई होगी सफलता के मार्ग में, तुम्हारे जाते ही सफलता के द्वार खुल जाएंगे। तुम सफलता मूर्त हो। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 5वां वरदान लेंगे, तुम सिद्धि स्वरूप हो। बाप की ओर से तुम्हें संकल्पों की और दूसरी सिद्धि कौन सी सबसे बड़ी? संकल्पों की और वाचा की, वाक सिद्धि। तुम्हें संकल्प सिद्धि और वाक सिद्धि का वरदान है। तुम जो भी बोलोगे वो सत्य सिद्ध होंगे। तुम जो भी संकल्प करोगे वो फलीभूत होगा। ये बाप तुम्हें वरदान दे रहे हैं। अब ये 5 वरदान हो गए। छठा भी है मास्टर सर्व शक्तिवान, वो भी बहुत पावरफुल वरदान है। तुम इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हो। सारी शक्तियां तुम्हारी सेविकाएं हैं, तुम्हारे ऑर्डर को मानने के लिए तैयार हैं। वो सभी तुम्हारे आदेश का पालन करेंगी। समय पर उन्हें यूज करो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे से संकल्प सिद्ध होने लगेंगे। इनमें से आप 2-2 चुन लें, 3-3 या सब के सब रोज सवेरे बहुत अच्छी तरह 5 मिनट जरूर लगा देंगे इसमें। बिल्कुल बाबा के सामने है, वरदाता हमारे सामने है, जिसका कोई भी वचन खाली नहीं जाता। ठीक है ना? उनके मुख से जो निकल जाए वो परम सत्य बोल दिया उसने, उसे हम स्वीकार कर लेंगे। सारा दिन उसके नशे में हम रहेंगे। आप ऐसा करेंगे कि दिन में 5 बार जब ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं 3 मिनट वाले, इन वरदानों को फिर से याद करेंगे जो हमने सवेरे लिए। आज मुझे बाबा से अमृत वेले ये वरदान मिल गया। मैं वरदानी हूँ, मेरे पास ये वरदान है। जितना जितना इसका नशा होगा उतना ये वरदान काम करेगा। बाबा का एक महावाक्य मैं आपको सुना दूं। जो आत्माएं लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहती हैं, उनके पास वरदानों को धारण करने की शक्ति आ जाती है। इस रहस्य को ध्यान में रखते हुए हम सारा दिन नशे में रहेंगे। एक स्वमान है, स्वमान नशे की बहुत ऊंची स्मृतियां हैं, पर एक नशा कौन मिला इस जीवन में? इस जीवन में क्या क्या देखा? सोचो क्या क्या देखा। भगवान को बढ़ाते देखा, अपनी महान आत्माओं की वो कैसे पालना करता है, कैसे सभी अपने बच्चों को प्यार देता है, ये आंखों से देखा। कैसे हमें स्वमान देकर हमारी कमियों को भी निकलवा देता है। सम्मान और स्वमान, ये नहीं कहता तुम बड़े क्रोधी हो, तुम बड़े पापी हो। स्वमान देता है, स्वमान अर्थात सम्मान देता है, तुम महान आत्माएं हो। फिर याद दिलाता है ये बात अब तुम्हें शोभा नहीं। हम खुद ही रियलाइज कर लेते हैं कि हम महान हैं, तो ये बोल हमारे नहीं हैं। तो बाबा कैसे हम सबको फिर से देवता बना रहा है, स्वर्ग रच रहा है। क्या क्या देखा इस संसार में हमने। सोचो आप, अगर लिस्ट बनाओ, मैंने इन आंखों से संगम युग पर क्या क्या देखा, तो बड़ा आनंद आएगा। फिलोसॉफीज में आर्य समाजियों की अलग फिलोसॉफी, भगवान ने संसार ऐसे रचा। तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद की अलग फिलोसॉफी, भगवान ने संकल्प किया और संसार रचा गया। तो क्रिश्चियंस की अलग फिलोसॉफी, 6 दिन भगवान ने दुनिया रची, एक दिन धरती बनाई, आकाश बनाया, पानी बनाया, फिर थक गया तो 7वें दिन विश्राम किया। भगवान भी थकता है ना, थोड़ा तो विश्राम करेगा ना। तो अलग अलग फिलोसॉफी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और हमने देखा।
भगवान कैसे संसार रच रहा है हमने देखा। तो अगर हम इस नशे में आ जाए, क्या क्या देखा, ईश्वरीय नशा सारा दिन रहे तो वरदान जीवन में आ जाएंगे, बुद्धि में धारण हो जाएंगे। इसका सब ध्यान देंगे तो अगले 10-12 दिन सभी रोज विदाउट मिसिंग ए डे, मिस नहीं हो किसी भी दिन, ये सभी वरदान आप ले लें बाबा से और सारा दिन में 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल पर फिर से इसके नशे में आ जाएं और फिर करेंगे इसका उपयोग। कोई आपके सामने समस्या लेकर आ गया, भाई ये विघन है, मदद करो, तुरंत आप अपने वरदान की फीलिंग में आ जाएं। मुझे भगवान से वरदान प्राप्त है, मैं विघ्न विनाशक हूँ, उसे दृष्टि दें, संकल्प करें, इसका विघन नष्ट हो जाए, वरदान काम करने लगेगा। ये विधि है। हर वरदान को ऐसे ही हम यूज करेंगे। पसंद है सभी को? बस आज इतनी ही चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर ये अनुभूति होगी। विनाश काल में हमें याद रहेगा कि हमारा जीवन किस लिए है, हम इस संसार में किस लिए हैं। जब तक भी हम जीवित रहेंगे हम संसार को देते चलेंगे, किसी के दुख हरेंगे, किसी के विघन नष्ट करेंगे, किसी को खुशी प्रदान करेंगे, किसी को निरोग बनाएंगे। आत्माएं बहुत बहुत तनाव से एकदम ऐसी हो जाएंगी, डेड, जिंदे होंगे पर मुर्दे, उन्हें हम नया जीवन देंगे। हमारा विनाश काल में जीवन, हमारा समय दूसरों को देते हुए बीतेगा। न टेलीफोन काम करेंगे, न टीवी काम करेंगी, न चैनल्स काम करेंगे, न इंटरनेट काम करेगा। क्या काम करेगा? हमें भक्तों की, दुखियों की आवाज सुनाई देगी और हम वो सकाश देकर उन्हें मुक्त करेंगे। तो बहुत सुंदर पुण्य जमा करने का, संसार को मदद करने का हमारे पास स्वर्णिम अवसर होगा। हम इसका फायदा उठाएंगे। तो अभी से हम तैयारी करेंगे।